बम बम बोले दोस्तों। अभी कुछ समय पहले ही मेरे होने वाले पति मुझे कोर्ट में छोड़कर चला गया। मेरी दोस्त का हाथ पकड़ के ले गया। मैं वहाँ बस उसे खड़ी देखती रही। वो शादी से पहले ही मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो शादी के बाद होता है। वो मुझे ये देखना चाहता था कि उसकी होने वाली पत्नी ने पहले से ही किसी के साथ संबंध तो नहीं बना रखे। पर जब उसने ये बात खुद अपने मुंह से कही तो मैंने हाँ कर दी। मेरा नाम जैक है। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स बाहर देश में रहते थे और मैं यहाँ स्कूल में हॉस्टल में अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। मेरे मॉम डैड हर महीने मेरे पास पैसे भेजते थे। वो पैसे मैं अपने दोस्त जिंग के साथ निकलवाने जाती थी। जिंग बहुत ही गरीब परिवार से थी। मैं जब उससे पहली बार मिली तो वह हॉस्टल में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी। मैंने जब उसको पढ़ाई के लिए इतनी लगन देखी तो मैंने उसकी मदद करना चालू कर दिया। अब जो पैसे मेरे मॉम डैड मुझे भेजते थे मैं उसके साथ अपना दोनों की पढ़ाई का खर्चा करती थी। मैं जिंग एक दिन मार्केट जा रहे थे, तभी मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया। प्रैंक। हम दोनों कई सालों से रिलेशनशिप में थे। वो भी हमारी तरह हॉस्टल में ही रहता था। उससे मुझे फ़ोन किया और कहा मूवी देखने मॉल में आ जाओ। पर मैं जिंग के साथ थी और मैं नहीं चाहती थी कि प्रैंक उसे देखे। प्रैंक मुझसे प्यार तो बहुत करता था पर उसकी निगाहें चारों ओर घूमती थी। वह हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो चाहे किसी भी के पास चला जाए लौटकर वापस मेरे ही पास आएगा। पर इस बार जिंग भी मेरे साथ थी और जिंग मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं जब भी उसके साथ बाहर निकलती थी तो वो मुझसे ज़्यादा लड़के उसको देखते थे। खैर, पर जब मुझे जानते थे तो हर कोई मेरे साथ दोस्ती बनाना चाहता था क्योंकि मुझ में बहुत ईमानदारी थी। मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती थी। यही वजह थी जो जिंक और प्रैंक ने मेरा फ़ायदा उठाया था। मैं अपने साथ उसे भी मॉल में लेकर चली गई। थोड़ी दूर पर प्रैंक हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैं भागते हुए प्रैंक के गले लग गई। आई लव यू, आई मिस यू, इस तरह से प्यार का दिखाने लगी। वो भी मुझे प्यार करने लगा। तभी जिंक भी वहाँ पर आ गई। प्रैंक ने मुझे तुरंत छोड़ दिया और जिंक के पास चला गया और पूछने लगा, तुम भी जिंक हो ना? जिंक बहुत बातें करती है तुम्हारे बारे में, बहुत खूबसूरत हो तुम। दोनों साथ गले मिलने लगे। तभी मैंने प्रैंक से कहा, यह मेरी दोस्त है, इससे थोड़ा दूर रहना, किसी भी तरह का कोई फ्लर्ट नहीं चलेगा, और हाथ छुड़ाने लगी। तभी हमारी मूवी भी चालू हो गई। मैं भागते हुए मूवी मॉल में देखने चली गई प्रैंक के साथ। पर प्रैंक और जिंक एक दूसरे को ही देखने जा रहे थे। खैर, मूवी चल रही थी, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मूवी देखने लगी। पर पता नहीं कब दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। मैं और जिंक मूवी देखकर हॉस्टल में आ गए। तभी जिंक के फ़ोन पर एक अनरॉन्ग नंबर से कॉल आया। वो हेलो करते करते बाहर चली गई। मैं तो बहुत थक गई थी और तभी सो गई। उस दिन की रात से ही जिंक काफ़ी बिजी रहने लगी थी और प्रैंक को जब भी मैं फ़ोन मिलाती तो वह भी बिजी जाता था। पता नहीं किससे बात करता रहता था। तभी मैंने उसे सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि और बाहर उसे डिनर के लिए बुला लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं प्रैंक को शादी के लिए प्रपोज़ करूँगी। प्रैंक जैसे ही डिनर के लिए आ गया, पहले मैंने उसे फ्लावर दिए। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं उसके पास गई और घुटनों पे बैठकर उसे प्रपोज़ कर दिया शादी के लिए। वह बहुत सोचने लगा, फिर उसने भी हाँ कर दी। मैं बहुत खुश थी कि आखिरकार प्रैंक और मैं एक हो जाएंगे। मैंने अपने मॉम डैड को कॉल मिलाया। उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वे भी काफ़ी आज़ाद ख्याल के थे। उन्होंने कहा, तुमने जो भी लड़का देखा होगा वो सही ही होगा, तो तुम शादी की डेट फिक्स कर लो, हम तभी आ जाएंगे। मैं तो बहुत खुश थी और मैं जब हॉस्टल पहुंची तो मैंने सबसे पहले ये खुशी जिंग को सुनाई। जिंग बहुत ज़्यादा शांत बैठी हुई थी। मैंने उसे जब ये खुशी सुनाई तो वह ऐसा लग रहा था जैसे रोई हुई है। मैंने उसे उठाया और उसके साथ अपनी खुशी शेयर करने लगी। उसे सारी बातें बता दी, पर जैसे पहले से ही उसे ये बातें पता हों।
यह बातें सुन के मैंने कहा, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? वह बोली, नहीं, मुझे बहुत खुशी है, आखिर मेरी दोस्त की शादी होने जा रही है। पर वह कहने लगी कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी और मैं किसके साथ अपने दिल की बात शेयर करूँगी। तो मैंने उसे समझाया, हम कभी कभार मिल जाया करेंगे, और हाँ, मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, तुम्हें ही सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। उसे कहा, ठीक है, अब मैं कल से ही तुम्हारी शादी की तैयारी में लग जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी थी कि जिंग भी मेरे साथ थी। परिवार की तरह हमने फैसला किया, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, बिल्कुल अमेरिकन लोगों की तरह। सफ़ेद थीम और किस पर शादी पूरी होगी। मेरी तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। मैंने सारी जिम्मेदारी जिंग को दे दी, कपड़ों से लेके पैसों तक की तैयारी। शादी वाले दिन जब मैं तैयार होकर प्रैंक के पास गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ। तभी प्रैंक के फ़ोन पर एक मैसेज आया। पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक कमरे में लेकर चला गया। मेरे साथ रोमांस करने लगा। मैं भी तैयार थी, क्योंकि शादी के बाद ये सब तो होने ही वाला था। पर जब उसने अपने मुंह से कहा, तुमने पहले कभी किसी के साथ ये सब कुछ तो नहीं किया ना, मैं शॉक हो गई। मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने किसी और के साथ सेक्स तो नहीं किया था? क्या कह रहे हो तुम? मैंने पूछा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे अभी तक नहीं जान पाई कि मैं कैसी हूँ, और आज ही तुमने ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? प्रैंक गुस्से में बोला, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मुझे जानने का हक है कि कहीं मेरी पत्नी ने किसी और के साथ यह सब कुछ तो नहीं किया। अगर मैं हाँ कहूँ तो हाँ, मैंने ये सब कुछ पहले से ही किसी के साथ कर चुकी हूँ। तभी उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चला गया। मैं वहीं बैठी सोचने लगी, प्रैंक ये सब क्यों कह रहा था? मैंने कहीं इसे जानने में कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या उसे सच में एक साफ सुथरी लड़की चाहिए? मैंने सोच लिया था कि मैं शादी के बाद उसे सब सच बता दूंगी, और मैं वापस से मैरिज हॉल में पहुंच गई। पर जब मैं वहां पर पहुंची तो जिंग और प्रैंक साथ खड़े थे, और प्रैंक बोला, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला किया है। जिंग भी वहीं खड़ी थी। मेरी बात तो सुनो, यह सब ठीक नहीं है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं रोते हुए बोलने लगी, पर वो जैसे मेरी बातें सुनना ही नहीं चाहता था और जिंग को लेकर वहाँ से जाने लगा। मैंने उसकी टांग पकड़ी और बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात तो सुन लो। उसने मुझे धक्का दे दिया और वहाँ से चला गया। वहाँ पर खड़े सभी लोग ये सब देख रहे थे। किसी ने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की। तभी वहाँ पर एक वेटर आया और मुझे अपनी बाहों का सहारा देने लगा। मुझे वहीं कहीं कुर्सी पर बैठा दिया। सब लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगे, पर वो वेटर वहाँ से नहीं गया। मेरे साथ पूरी दोपहरी वहाँ रहा। फिर मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। वह बैंक का मैसेज था। मेरा अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो चुका था। किसी ने मेरे अकाउंट में से सारे पैसे निकलवा लिए थे। मैंने जब फ़ोन करके पता किया तो जिंग ने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि एक वो ही थी जो मेरे अकाउंट के बारे में सब कुछ जानती थी। अकाउंट खाली होने के बाद जिंग का फ़ोन आया। पहले मैं उसका फ़ोन उठाना नहीं चाहती थी, फिर मैंने उठा लिया। तुम कितनी बड़ी पागल हो। हम दोनों तुम्हारे पीठ पीछे एक दूसरे से मिलते थे, प्यार करते थे, पर तुम्हारी आंखों पर तो जैसे सच्चाई की पट्टी बंधी हुई थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक गरीब लड़की को तुम इतना पैसा दिखाओगी तो वो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे पैसों से प्यार करेगी। प्रैंक तो पहले से ही मेरा दीवाना था। वो तो बस तुम उसका खर्चा उठाती थी, इसलिए वह तुम्हारे साथ था, और मैंने ही यह प्लान बनाया था वो तुम्हें सरेआम बेइज्जत करे, तुम्हें गलत साबित करे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। उसने फ़ोन काट दिया। मैं वहीं पर बोलने लगी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, सब पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेती थी। आखिर में मुझे ही धोखा मिला। क्या बिगाड़ा था मैंने? मैं तो सबकी मदद करती थी, फिर क्यों उसने ऐसा किया? मैं वहाँ हॉल में सब कुछ तोड़ने लगी। वो वेटर ने ही मुझे संभाला और मुझे मेरे रूम में लेकर चला गया और कहने लगा, आप अभी इस ठीक हालत में नहीं हो, सो जाऊं। उसका भी यही कहना था कि तुम शादी से पहले किसी के साथ सोई हो, खुद पहले से ही सब कुछ करके बैठा है और मुझे से सवाल पूछ रहा था। मैंने उस वेटर को अपने पास खींचा और उससे पूछा,
तुम ही बता क्या कमी है मुझ में। मैं उस रात अपने होश हवास में नहीं थी। पहले प्यार में धोखा मिला, फिर दोस्त ने धोखा दिया। वो मेरा हनीमून रूम था। मैंने बिना कुछ सोचे जाने उस वेटर को गले लगा लिया और उसके साथ पूरी रात बिता ली। वो सब कुछ कर ली बैठी जो मुझे अपने पति के साथ करना चाहिए था। आखिर प्रैंक की बातें सच साबित हो गई, पर मुझे अभी तक होश नहीं था मैं क्या कर रही थी। मैं एक ऐसे आदमी के साथ थी जिसका मैं नाम तक नहीं जानती थी। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे और वो वेटर भी मेरे साथ नहीं था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहूँगी और अपने मॉम डैड के पास चली जाऊँगी। वे किसी वजह से शादी में नहीं आ पाए थे और सही था वह नहीं आए। आज अगर वो मेरी ऐसी हालत देखते तो मर ही जाते। मैंने कपड़े पहने और वहाँ से जाने लगी। तभी प्रियंक मेरे सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो ही जिंग ने मेरे साथ किया। पैसों के लालच में उसने मुझे भी धोखा दिया और कल रात हम दोनों अपने जीत का जश्न मना रहे थे तो वो मुझे पिलाती जा रही थी, मैं भी पीता जा रहा था। फिर जब मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मेरे फ़ोन से लगाकर मेरा अकाउंट खाली कर दिया और जाते जाते बोल के गई, जो अपने प्यार का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। मैं जा रही हूँ यूएस, तुम यूं ही पड़े रहो। वो रात को ही यह देश छोड़कर चली गई। मुझे जब महसूस हुआ जब मैंने खुद धोखा खाया। मुझे माफ़ कर दो और हम फिर से एक शादी कर लेते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। मैं उससे समय कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि मुझे कल रात के काले सच याद आ रहा था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोर्ट में ले जाने लगा। मैं उसे मना करना चाहती थी पर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने भी कुछ गलत काम किया था। कोर्ट में जब मैं पहुंच गई तो वहाँ वेटर भी आ गया और ज़ोर से आवाज़ लगा के चिल्लाया, जैक। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो ही था। बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कल तो मैं अपने होश में नहीं थी। मैंने कल उसे ध्यान से नहीं देखा था, पर जब वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी, मानो जैसे कल रात हम दोनों के दिल मिल गए हों। उसने मेरे पास आते ही कहा, तुम होटल से कहाँ चली गई थी? मैंने लेटर लिखकर छोड़ा था। मैं तुम्हारे लिए रिंग लेने जा रहा हूँ, शायद तुमने देखा नहीं था। खैर, जब से मैं तुमसे मिला हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हर जगह तुम दिखाई देती हो। जब से तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी साफ दिल के बारे में पता चला है मैं तुमसे तुम्हारा हो गया हूँ। और कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ इस वजह से नहीं, कोई दया करके नहीं, बस तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब उसने यह बातें बोली मुझे लगा कि यह प्रैंक की तरह मुझे झांसा दे रहा है, पर उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तुम हाँ कर दो। जब उसने मुझे जानने का मौका मांगा तो मैंने भी खुद को रोक नहीं पाई। मैंने भी हाँ कर दी क्योंकि उसे मेरी सारी सच्चाई पता थी। फिर भी उसने मुझे कल रात के बाद अपनाया। अगर कोई और होता तो शायद मुझे धोखा देकर चला जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे कल रात संभाला, मेरा ख्याल रखा और मैंने ही उसे अपने पास बुलाया था। उसने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया और मुझे भी ज़रा सा एहसास नहीं होने दिया। ज़रूरी नहीं हम जिससे प्यार करें उसे ही अपनाएं। मैं उसे अपनाना चाहिए जो हमसे प्यार करे। मुझे उसके वोटर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने फिर उस प्रैंक से कहा, तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम अकेले रहो। फिर एग और मैं अपने प्यार की नई शुरुआत के लिए निकल पड़े। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।